हम और आप जलसा में शिरकत करते हैं, उलमाए कराम के बयानात सुनते हैं, शायरे अहले सुन्नत से नाते नबी सुन करके अपने दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा को बेदार करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम और आप अपने घर जाकर फिर पुरानी रविश पर लौटते हुए नजर आते हैं। रात रात भर जग करके उलमाए कराम आपकी इस्लाह के लिए कोशिशें करते हैं। शायरे अहले सुन्नत नाते नबी सुना करके आपके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा को जलाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद हम और आप न उलमाए किराम के बयानात और न शोराए इस्लाम के नातिया अशआर से कुछ सबक हासिल करते हैं, बल्कि जो हमारी पुरानी रविश रहती है, जलसा से जाने के बाद भी वही रविश बरकरार रहती है। आज हमारा ये अलमिया है कि हम लोग जलसे में या किसी और तकरीबात में शिरकत करते हैं, मगर जो फायदा हमें और आपको होना चाहिए था वो फायदा नजर नहीं आ रहा है। आखिर इसके पीछे क्या है? क्या हम लोग उलमाए कराम को अहमियत देना छोड़ चुके हैं, या उलमाए कराम के बयानात को दिल में जगह देने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? जितने भी उलमा, मुक़द्दस उलमा स्टेज पर रौनक अफरोज हैं, ये सारे के सारे आशिक़े मुस्तफ़ा बैठे हैं, आशिक़े रसूल हैं। अपनी ज़ाहिरी हैयत को, ज़ाहिरी सूरत को सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक ढाल करके बैठे हैं और आपको अल्लाह व रसूल का पैगाम सुनाते हैं, आपको ललकारते हैं, आपको झिझोड़ते हैं, आपको बतलाते हैं कि आपको करना क्या था, आज हम कर क्या रहे हैं। हमें करना क्या था, मगर आज हम क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा था ये उम्मत थी क्या और क्या हो गई, जमाने की बातों में क्यों खो गई। आज हम लोग उर्स की तकरीब में बैठे हुए हैं, साहिबे मजार के फयूज़ो बरक़ात से हम लोग माला मार हो रहे हैं, मगर उलमाए कराम हमारी बात की ताईद करेंगे कि अगर कोई इंसान अल्लाह व रसूल को नाराज करके साहिबे मजार से फैज लेना चाहेगा तो साहिबे मजार उसे उस वक्त तक फैज नहीं अता करेंगे जब तक कि वह अल्लाह व रसूल के अहकाम पर न अमल करने लगे। साहिबे मजार को अगर राजी करना है तो अल्लाह व रसूल को पहले राजी करना होगा। साहिबे मजार से कुछ लेना है तो अल्लाह व रसूल के अहकाम पर अमल करना होगा। 2015 में मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर गया था। मुफ्ती निजामुद्दीन रज़वी साहब सवालों जवाब का उनका सेशन चल रहा था, तो किसी साइल ने पूछा था कि हुजूर, जो लोग हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्स में शिरकत किए हैं और नमाज छोड़ करके अगर वो हुजूर हाफिज मिल्लत का फैज लेना चाहें तो क्या हुजूर हाफिज मिल्लत का फैज उन्हें मिलेगा? तो उन्होंने, मैं था, मुफ्ती अली रजा मिसबाई साहब थे, मौलाना अबू नसर मिसबाई साहब थे, हम लोग एक साथ बैठे हुए थे। अगर मेरी बात पर एतबार न हो तो काज़ी शरीयत वैशाली से पूछ लीजिएगा, मुफ्ती अली रजा मिसबाई से पूछिएगा, मौलाना अबू नसर मिसबाई से पूछिएगा कि मुफ्ती साहब ने बरजस्ता कहा था कि जो नमाज छोड़कर हुजूर हाफिज मिल्लत का फैज लेना चाहेंगे तो हुजूर हाफिज मिल्लत उन्हें फैज नहीं अता करेंगे जब तक कि वह अपने रब की फरमा बरदारी न करे।
आज फैज बंट रहा है, फैज मिल रहा है, मगर हम लोग फैज लेना ही नहीं चाहते, फैज हासिल करना ही नहीं जानते। उर्स की तकरीब में आए, मेला देख लिए, घूम लिए, अब घूम करके वापस चले गए। अभी मैं पोस्टर पढ़ रहा था, पोस्टर में लिखा हुआ है कि औरतों को मजार में जाना मना है। कितने लोगों ने ध्यान दिया? पूरे रोड पर औरतें नजर आ रही हैं। कौन औरतें? हमारी और आपकी औरतें। आज हम जा कहां रहे हैं? त्रिपुरा का जो मामला हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में हमारी तादाद कम है, बल्कि ये इसलिए हुआ कि हमने सुन्नते रसूल को पामाल किया है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को तार तार किया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को हमने पीठ के पीछे कर दिया है। तो जो कौम अपने नबी का दिल दुखाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर रहमत की बरसात कैसे करेगा? आज हमने अपने दीन का भी मजाक उड़ाया है, अपनी शरीयत का भी मजाक उड़ाया है, और हमारा दावा है कि हम ही गालिब हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है? मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है? कुरान तो ये कह रहा है कि तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, सच्चा मोमिन बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ, तो जमाने की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, बल्कि हर महाज पर तुम गलबा हासिल करते हुए चले जाओ। मगर हर जगह हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यही है कि हमारे आमाल इतने खराब हो गए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए। आज हमारी हालत ये हो गई है कि हर जगह हम डर डर कर रहने पर मजबूर हो गए। जो कौम सिर्फ रब से डरती थी, आज वो कौम अपने पड़ोसियों से डरने लगी, अपने बिरादरे वतन से डरने लगी है। तो इस डर को खत्म कीजिए, रब्बुल आलमीन से डरिए और औलिया कराम के मजार से, औलिया कराम की बारगाहों से वाबस्ता हो जाइए। यकीनन आप जिस तरह पहले गालिब थे, फिर से गालिब होना शुरू हो जाएंगे। औलिया कराम का फैज बट रहा है, फैज मिल रहा है, मगर हम लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपको बतलाऊं, आला हजरत अली रहमतुल रिजवान ने फरमाया कि इस्लाम की हक्कानियत की दलील ये है कि जो इंसान इस्लाम की हक्कानियत को जानना चाहे, वो मक्कतुल मुकर्रमा चला जाए और आबे जमजम को देख ले। सदियों से वो आबे जमजम फैज बांट रहा है, लोग आबे जमजम नोश कर रहे हैं, पी रहे हैं, मगर ये ऐसा कुआं है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये इस्लाम की हक्कानियत की दलील है कि एक अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत से ये आबे जमजम पैदा हुआ था। और आबे जमजम की खुसूसियत ये है कि बंदा जिस नीयत से भी पीता है, अल्लाह ताला उसमें उसे कामयाबी अता फरमाता है। अगर ये चाहता है कि अल्लाह मुझे बीमारी से सेहतयाब कर दे, तो आबे जमजम पीने से वो बंदा सेहतयाब हो जाएगा। किसी और बीमारी की वजह से पिए तो अल्लाह ताला उस बीमारी को दूर फरमा देगा। दुनिया में सिर्फ वही एक पानी है जिसे खड़ा होकर पीने का हुक्म दिया गया है। उलमाए किराम, चाहे नील शरीफ का पानी हो, अना सागर का पानी हो, या बगदाद मोहल्ला का पानी हो, या और कहीं का पानी हो, हर पानी को बैठकर पीने का हुक्म है, मगर आबे जमजम को खड़ा होकर पीने का हुक्म है। इसलिए कि जब आबे जमजम खड़े होकर के पियोगे तो आबे जमजम पूरे बदन में फौरन सरायत कर जाएगा और आबे जमजम के फैज से मालामाल हो जाओगे। तो नबी के कदमों की बरकत है ये आबे ज़मज़म। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह
ये कदम जमीन पर पड़े थे तभी तो ये पानी, तभी तो ये चश्मा बाहर निकला। तो जब नबी के जो ज़बीहुल्लाह है उनके कदम की बरकत का आलम ये है कि पूरी दुनिया सैकड़ों नहीं हजारों साल से वो पानी पी रही है, मगर वो पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब एक नबी के कदम की बरकत का आलम ये है जो ज़बीहुल्लाह है, तो जो नबी महबूब है, अल्लाह का रसूल है, जो नबी महबूब खुदा है, उस नबी के हाथ बरकत का आलम क्या होगा? वहाँ कदम की बरकत है जो आज पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। और मेरे मुस्तफा ने हाथ जो दिया था सुलह हुदैबिया का मौका था, उलमाए कराम जानते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान गनी को अल्लाह के रसूल ने मक्कतुल मुकर्रमा में भेजा था और ये इरशाद फरमाया था, ऐ उस्मान वहां जाकर के तुम उम्रा कर लेना। मगर हजरत उस्मान ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं आपके बगैर उम्रा करना नहीं चाहता। और वो वहां जाते हैं और ये खबर मशहूर हो जाती है कि उस्मान गनी को मक्का वालों ने शहीद कर दिया। तब अल्लाह के रसूल ने बैअत ली थी या नहीं ली? हाथी से तो बैअत कराए थे और उस बैअत का नतीजा ये निकला कि वो बैअत का सिलसिला आज तक मौजूद है। हम लोग अपने हाथ को अपने पीर के हाथ में देते हैं और अपने पीर के हाथ में दे करके इस सिलसिले को नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये लड़ी सही है, अगर ये सिलसिला दुरुस्त है, तो यकीनन फैज आज भी मिल रहा है, आज भी बट रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम सही पीर को चुन ले, सही पीर का इंतखाब कर ले और ऐसे पीर का इंतखाब करें जिसका सिलसिला आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता। अच्छे पीर को चुने। पीर की शरायत में ये नहीं है कि जिसका बाल बड़ा हो वो पीर है, जो दो दो अंगूठी पहने वो पीर है, जो जुब्बा लगा करके आए वो पीर है। उलमाए कराम जानते हैं और ये शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस है कि सरकार गौसे पाक के जमाने में आपसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। सबसे बड़े आलिम का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जब सारे मुफ्तियों ने अपने कलम को रोक लिया, जवाब ना दे सके, और जब एक फतवा सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया और वो मसला ये था कि एक शख्स ने कसम उठाया कि मैं एक ऐसी इबादत करूं कि पूरी दुनिया में वैसी कोई इबादत ना कर रहा हो, अगर मैं ये ना कर सकूं तो मैं मेरी बीवी को तलाक दूं। ये मसला दरपेश हुआ, किसी मुफ्ती ने जवाब नहीं दिया। इसका जवाब दिया तो हमारे गौसे पाक ने दिया। उन्होंने फरमाया कि मुश्किल क्या है, शायर से कहो, उससे कहो जा करके कि वो खाने काबा चले जाए, मताब से सबों को हटा दे और वो अकेला तवाफ करे, गोया कि पूरी दुनिया में उसके अलावा वो इबादत कोई नहीं कर रहा है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, आलिम रब्बानी भी थे, वलियों के सरदार भी थे, और अल्लाह ने उन्हें उलूमे ज़ाहिरी और उलूमे बातिनी में कमाल अता फरमाया था। वहीं से ये मिजाज मिला कि जो अल्लाह का वली होगा वो साहिब इल्म होगा, जो अल्लाह का वली होगा वो पढ़ा लिखा होगा। अल्लाह ताला जाहिलों को विलायत नहीं अता फरमाता, जाहिलों को विलायत नहीं अता फरमाता, बल्कि वली वही होता है जो इल्मे ज़ाहिर को हासिल करता है, उसके बाद इल्मे मारिफत और इल्मे हकीकत की तलाश में वो सरगर्दा नजर आता है। मगर आज रंग, कुर्ते का रंग, जुब्बे का रंग, अमामे का रंग, रुमाल का रंग हम लोगों ने खासियत बना दी। मगर हजरात गिरामी याद रखिए कि जो इंसान
अपने नबी से वफादार नहीं है, जो इंसान अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने से कासिर है, वो इंसान अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वही होगा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला। मगर हमारे यहाँ पीर साहब आते हैं, नमाज छोड़ दी, दाढ़ी काट करके आए, दो अंगूठी पहन करके आए, हम लोगों ने उन्हें पीर साहब बना दिया, इतने अलकाबात से उन्हें नवाज दिए कि वो फूल करके गुब्बारा हो गए और उन्होंने कमाई का जरिया बना लिया है। तो अगर हम लोग किसी के हाथ में हाथ दे तो सोच समझ करके हाथ दे। जब हम जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो जिसके नाम से रजिस्ट्री होती है हम उसी को पैसा देते हैं, दूसरे को नहीं देते कि वो डाका डाल देगा, वो लूट लेगा, वो चोर है, वो बेईमान है, हमारे पैसे को गसब कर लेगा। तो जब रजिस्ट्री के मामले में हम छानबीन करते हैं कि अगर उसके नाम से रजिस्ट्री ना हो तो हम पैसा उसे नहीं देते हैं, पैसा डूबने का डर होता है। तो जहां अपने आप को सुपुर्द कर देना है, बैअत करना है, मुरीद होना है, वहां हम क्यों नहीं देखते कि वहां तो माल जाने का डर था, यहाँ तो जान जाने का डर है। यहाँ भी तो गौर कर लें, यहाँ भी तो फिक्र कर लें, यहाँ भी तो सोचे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं और हम लोग कैसा पीर का इंतखाब कर रहे हैं। हजरात गिरामी, ये शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस है, उलमाए कराम का जम्मे गफीर है। उलमाए कराम आपको बेहतरीन तकरीर सुनाएंगे और आपको अमल की तरफ उभारेंगे, बतलाएंगे कि इस्लाम हमें कामयाब देखना चाहता है और कामयाब वही बन सकता है जो इंसान इस्लाम पर कमहक़हू अमल करने वाला। अफसोस ये होता है उलमाए कराम तकरीर करके मिलाद शरीफ से अभी घर भी नहीं जाते हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं कि मिलाद के बाद उसी डीजे पर, उसी बक्से पर गाने की आवाज सुनाई दी। जिन कानों ने अभी लम्हा पहले नाते मुस्तफा सुनने का शरफ हासिल किया हो, उन्हीं कानों ने गाना सुनना गवारा कर दिया। उलमाए कराम बतलाते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, मगर आज उलमाए कराम की बातों पर कौन अमल कर रहा है? वही मौजूद है, उलमाए कराम मौजूद हैं, उन्हीं के सामने खिलाफ शरअ काम भी हो रहे हैं। उलमाए कराम बेचारे बोले तो क्या? इतना समझाने के बावजूद, बतलाने के बावजूद आज हम लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग मारे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हम लोग काटे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हम लोगों के घर और दुकानों मकान बर्बाद नहीं किए जाएंगे तो क्या किया जाएगा? आज हम लोग नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान नहीं रहे। जो चराग इश्क़े मुस्तफा का आला हजरत ने जलाया है, अगर वो चराग आज भी अगर मौजूद होता तो आज हम सुन्नते रसूल को इस तरीके से पामाल करते हुए नजर नहीं आते, खिलाफ शरअ उमूर अंजाम देते हुए नजर नहीं आते। मगर अफसोस सद अफसोस, कितने जलसे होने के बावजूद, इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद, इतने महफिल मुनक्किद होने के बावजूद आज हमारे आमाल में कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं पर लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वहीं पर घूम रहे हैं। तुरफा तमाशा तो ये है कि पहले तो नौजवान ही नाचा करते थे, अब तो हमारे घर की बहू और बेटी नाचा करते। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं। वैशाली से एक मामला सुने हैं कि नहीं सुने? एक लड़की भाग करके गैर मुस्लिम से शादी कर ली। सिर्फ भागी ही नहीं बल्कि दिल्ली में बाज़ाब्ता हिंदू मजहब को इख्तियार कर लिया। बहुत वायरल हुआ, अभी हाल फिलहाल का वाकया है। 22 या 20 तारीख को वो भागी। इससे क्या उसी गांव की बदनामी हुई कि पूरे मुसलमान कौम की बदनामी। मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया कि आज हमारे अंदर कमी है, तभी तो आज हमारी घर की औरतें, हमारी घर की बेटियां
इस्लामी शहजादियां हमारे घर से भाग रही है और भाग करके शादियां कर रही है। जरूरत इस बात की है कि जो उलमाए कराम बयान करें, सुन करके हम वही चीज अपने घर में लागू करने की कोशिश करें, वही चीजें बदलाने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करें। तब कहीं जाकर के हमारे आमाल में सुधार पैदा होगा और हम लोग बावकार जिंदगी गुजार सकते हैं। मगर कहने से भी ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेकर 2-4 मिनट का वक्त लेकर आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। उससे पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं भटंडी के नौजवान बुजुर्ग और यहाँ के तमाम हजरात जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है और उर्स की तकरीब मुनक्किद की है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम नौजवानों को सदक़े गौसुल वरा अता फरमाए और तमाम सामाईन हाजिरीन को भी 11वीं शरीफ की बरकतें नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मानने वाला कभी भी मायूसियों का शिकार नहीं होता है, उनसे मोहब्बत करने वाला परेशान नजर नहीं आता है। बस शर्त ये है कि सच्चे दिल से सरकार गरीब नवाज सरकार गौसे पाक से मोहब्बत कीजिए, सच्चे दिल से मोहब्बत कीजिए। अगर उनसे मोहब्बत करने वाले हैं मुसीबत में है तो आप उन्हें पुकारिए, यकीनन वो आपकी मदद के लिए जरूर तशरीफ ले आएंगे। और यहाँ तक हमारे गौस पाक ने फरमाया है कि अगर वो शख्स मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, अगर मुसीबत के वक्त पुकारेगा तो मैं उसकी मदद को जरूर पहुंचूंगा। और हमारा ईमान है कि आज भी सरकार गौसे पाक हमारी दस्तगीरी फरमा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। शर्त यह है कि हम लोग सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करें, इश्क करें और उनकी सीरत मुबारका पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम मुरीद हैं, मानने वाले हैं, तो हमारे पीर की शान ये है कि वो कभी भी खिलाफे सुन्नत कोई काम नहीं किया है, कभी नमाजों को नहीं छोड़ा है, कभी वो शरीयत मुस्तफा के हुदूद से बाहर नहीं निकला है, नहीं निकले हैं। हम लोग भी अहद करें कि हम लोग सरकार गौसे पाक को मानने वाले हैं, कभी भी हम लोग शरीयत मुस्तफा के खिलाफ नहीं करेंगे और हर हाल में सीरत गौसे पाक पर अमल करने की कोशिश करते रहेंगे। हजरत गिरामी, सरकार गौसे पाक के नाम में भी पावर, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। पहले आपकी खुशनसीबी, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब तक ना चाहूं तब तक कोई इंसान मेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। और ये जलसा जो सजाया है आपने, इस जलसे को सजाने में भी गौसे पाक की मर्जी शामिल है। तभी तो आपने शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, उलमाए कराम को बुला करके और बयानात करा करके आपने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का इजहार किया है। यकीनन आप लोग काबिल मुबारकबाद है। सरकार गौसे पाक की जात बहुत बुलंद है। यहाँ तक रिवायतों में है कि अगर कोई इंसान दुआ में अगर वसीला गौसे पाक का ले ले, उनके नाम का ले ले, तो नामे गौस की बरकत ये है कि अल्लाह ताला गौसे पाक के नाम की बरकत से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसीलिए सिर्फ दिखावा नहीं कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरामीन, उनके जो भी कौल है या उनकी जो सीरत है, उस सीरत को अपनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सीरत गौसे पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को सदक़े गौसुल वरा अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।